Assalamu alaikum everybody. Furqan Aziz is here, your Google Ads instructor. आज से हम Google Ads का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने जा रहा है। इस कोर्स को हमने तकरीबन 10 लेक्चर्स के ऊपर डिज़ाइन किया है। हर लेक्चर का ड्यूरेशन 20 to 40 मिनट्स तक हो सकता है, और इसमें हम कवर करेंगे ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हमारा मोस्टली फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। हर लेक्चर के इख्तिताम पर आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाएगी, जिसका पर्पस आपको जो आप हमने सीखा होगा लेक्चर के अंदर, उसको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। अगर उस ड्यूरेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप सपोर्ट ग्रुप में रब्ता करें। तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँगा आपकी हर क्यूरी का आंसर करने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गूगल एड्स क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है। बेसिकली गूगल एड्स एक अदर एड्स प्लेटफॉर्म की तरह एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, जिसमें एडवर्टाइजर अपने एड्स को डिस्प्ले करने के लिए गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, वेबसाइट्स के ऊपर या अदर डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अपने एड शो कराता है। ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है। गूगल एड्स पीपीसी मॉडल के ऊपर वर्क करता है। लाइक सम टाइम अगर यूज़र कोई क्यूरी गूगल सर्च के ऊपर करता है, तो उसको मल्टीपल टॉप के ऊपर 4 एड्स स्पॉन्सर्ड में नज़र आते हैं। अगर यूज़र क्लिक नहीं करता, तो एडवर्टाइजर से गूगल कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं करता। इम्प्रेशन लाइक अगर हम मेटा की बात की जाए, तो मेटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीपीएम मॉडल के ऊपर वर्क करता है, मतलब कॉस्ट पर माइलस्टोन। 1000 इम्प्रेशन की बेस के ऊपर वो एडवर्टाइजर से कॉस्ट डिटेक्ट कर लेता है, समहाउ उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे या ना करे। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी शेयर कर दूंगा आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर। जिस तरह हमारे पास गूगल सर्च है, इसके अंदर मैं कोई सर्च करता हूँ, 2 बेडरूम फ्लैट इन दुबई फॉर रेंट सपोज, और जो मुझे ये टॉप पे रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड हैं। कोई एडवर्टाइजर इसको एडवर्टाइज कर रहा है गूगल के ऊपर। इसके ऊपर टोटल 7 रिजल्ट्स एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसमें टॉप के ऊपर 4 आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और लास्ट थ्री थ्री के ऊपर लास्ट 3 में हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं। ये बेसिकली एडवर्टाइजर हैं। अब जिस तरह हमने एक क्वेरी सर्च की और हमें मल्टीपल स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर क्लिक नहीं करते, तो एडवर्टाइजर्स से कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस को अलाउ करता है पोटेंशियल कस्टमर को ऑनलाइन रीच करने में। जैसा कि जहाँ पर फेसबुक के ऊपर मेटा का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूज़र मौजूद है, उसी ड्यूरेशन में उसको कोई ऐड पॉपअप होता है ड्यूरिंग द फीड, जब वो यूज़ कर रहा होता है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, मेजरेबल रिजल्ट, प्रिसाइज टारगेटिंग और स्केलेबिलिटी होती है। ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डाटा ड्राइविंग होता है, लाइक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंगली। अब आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसके अंदर क्या कवर करेंगे, बेसिकली ये एक आउटलाइन लेक्चर है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कमिंग लेक्चर्स में हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि गूगल एड्स का अदर प्लेटफॉर्म मेटा, टिकटॉक, इनके साथ कंपैरिजन करेंगे। गूगल एड्स के अंदर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, शॉपिंग एप्स, इन सब के ऊपर हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद देखेंगे कि गूगल एड्स वर्क किस तरह करता है। उसके अंदर ऑप्शन सिस्टम होता है, एड रैंक होता है, क्वालिटी स्कोर होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गूगल एड्स। इसके बाद हम जाएंगे गूगल एड्स के ऊपर। जब आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम गूगल एड्स का अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से उसके अंदर बिलिंग और पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। आपके सामने लाइव किया जाएगा। और गूगल एड्स के डैशबोर्ड का ओवरव्यू होगा। कैंपेन्स, एड ग्रुप, एड्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जाएंगी, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इसको फर्स्ट टाइम अगर हम सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड प्ले गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि बिल्ड इन टूल है गूगल गूगल एड्स के अंदर। ये भी एक गूगल का ही टूल है, जिसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स होते क्या हैं वो देखेंगे। कीवर्ड मैच टाइप, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। और गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम कुछ कीवर्ड्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिस्कवर करेंगे। फिर नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, ये क्यों मैटर करता है। लोकेशन, लैंग्वेज की टारगेटिंग के ऊपर बात करेंगे। कस्टम ऑडियंस और रीमार्केटिंग, इन सब पे हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे हम इसके ऊपर। उसके बाद जब हमारी तमाम बेसिक्स कंप्लीट होंगे, हमने कीवर्ड्स अकाउंट सेटअप कर लिया, डैशबोर्ड ओवरव्यू हो गया, हमने कीवर्ड्स चूज कर लिए, फिर हम अपनी फर्स्ट कैंपेन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें देखेंगे कैंपेन्स की टाइप, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप और शॉपिंग। उसके बाद हमने अपना लाइक सेल्स जनरेट करनी है, लीड्स कलेक्ट करनी है, वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है, या फिर अपनी ऐप को इंस्टॉल कराना है। वो सारे गोल्स होते हैं, वो हम कोई एक चूज करके उसके अकॉर्डिंगली हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैंपेन का बजट और बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट लोकेशन, लैंग्वेज और डिवाइसेस, ये ईच एंड एवरीथिंग हम वहाँ पे सर देख रहे होंगे। नेटवर्किंग में सर्च और डिस्प्ले टू टाइप के नेटवर्क होते हैं, और हम उनको अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम उनको चेक या अनचेक कर सकते हैं, कि अगर हमने सर्च नेटवर्क अपनी कैंपेन के अंदर ऐड करना है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड ग्रुप और इफेक्टिव एड्स, लाइक हमने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पर आपको completely लाइव डेमो होगा, जिसमें हम डिफरेंट एआई टूल्स के थ्रू ये चीज़ें कर रहे होंगे। कैंपेन सेटअप तो हम गूगल एड्स के ऊपर करेंगे। लाइक हमने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन बनानी है, जिसमें हमें अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन उनको कॉल टू एक्शन किस तरह बनाना है, वो कोई एआई टूल हम चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई और यूज़ कर रहे होंगे इस चीज़ की हेल्प आउट के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। लाइक केपीआईज होती हैं, जिसमें सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, सीपीसी, सीपीएम, रॉस, कन्वर्जन रेट, इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी स्कोर और एड रैंक, इनको विथ फार्मूलाज थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम इसको लाइव भी देखेंगे आप इन लेक्चर्स में। फिर इसके बाद बिट स्ट्रैटेजी, कीवर्ड रिफाइनमेंट, एड कॉपी, लैंडिंग पेज, इन सब को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। उसके बाद गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन होती है, उसको हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स होता है, वो हम कंप्लीटली स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, अपनी ऐप या वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे गूगल एड्स के अंदर, उसकी कन्वर्जन को इंपोर्ट करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी जो हमारा गोल होगा, और उसकी बेस के ऊपर हम अपने गूगल एड्स की कैंपेन्स को सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद एक लाइव हम कैंपेन प्रैक्टिकली चलाएंगे ऐप प्रमोशन की, जिसमें हम ऐप के ऊपर इंस्टॉल लाने के लिए कोई एंड्रॉयड या एप्पल की ऐप होगी, जिसको हम गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन सेटअप करेंगे। कैंपेन की सब टाइप चूज करेंगे, उसके लोकेशन और लैंग्वेज, बिडिंग
टारगेटिंग पे देखेंगे, हमने सीपीआई या टारगेट प्रॉस कैंपेन। सीपीआई बेसिकली कॉस्ट पर इंस्टॉल होता है, टारगेट प्रॉस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। उसके बाद हम हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे। वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उस कैंपेन के अंदर। उस लेक्चर के अंदर हम कैंपेन्स लाइव बनाएंगे, जो उसमें हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस, उसके अंदर इमेजेस और वीडियोस, ये सब किस तरह क्रिएट करेंगे और किस तरह अपलोड करेंगे। और इनके बाद हम फायरबेस या गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ किस तरह लिंक करते हैं और वहां से कन्वर्जन किस तरह इंपोर्ट करते हैं, ये लाइव हम कैंपेन पब्लिश करेंगे, उसको लाइव कर देंगे। 2 से 3 दिन हम अपनी ऐप की कैंपेन को, जिसका डेली बजट हम $5 तक सेट करके, जस्ट आपको उसके मैट्रिसेस दिखाने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारी ऐप के ऊपर कॉस्ट पर इंस्टॉल कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, हमारी ऐप के ऊपर जो हमने कैंपेन रन की है उसके थ्रू हमें यूज़र किस किस कंट्री से आ रहा है, और उस कंट्री के अंदर यूज़र हमें कितना सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, सीटीआर क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर हम रॉस कैंपेन सेट किया तो हम वो देखेंगे, कन्वर्जन रेट कितना है। ईच एंड एवरीथिंग हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके हम उसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करने वाली होगी उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर उसकी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उसको स्केल करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एड्स एक्सटेंशन की। बेसिकली ये गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन के अंदर हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है आपकी जो एडवर्टाइजिंग सर्च कैंपेन है। उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि एड्स एक्सटेंशन क्या होती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस टाइप की एक्सटेंशन होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए, और किस टाइप की कैंपेन्स के अंदर हम ये एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे हम टोटली एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम एड कॉपीज, लैंडिंग पेज के लिए हेडलाइंस जनरेट करवाएंगे। उसके बाद हम वीडियोस या इमेजेस के लिए भी गूगल के कुछ टूल हैं, फ्लो और VO3, बेसिकली ये एआई बेस्ड टूल हैं। हम अपनी कैंपेन्स या अपने बिजनेस की प्रमोशन वीडियोस उन टूल्स के थ्रू किस तरह बनाकर अपने कैंपेन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी एक टूल है गूगल का, जहां पर हम अपने कंपेटिटर्स के एड्स को स्टडी कर सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर्स किस टाइप के एड्स रन कर रहा है और किस टाइप के उसके अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन या इमेजेस या वीडियोस यूज कर रहा है। इवन तक कि हम उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारा हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर जो भी हमने कोर्स के अंदर चीज़ें डिस्कस की होंगी, सारी कैंपेन्स की टाइप को, टारगेटिंग मेथड्स को, बिडिंग स्ट्रेटजी को, हम इन सब को कवर करेंगे। उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे, मींस हमने पिछले 9 लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उन सब को रिकैप करेंगे, ताकि आपको याद रह जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था। एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे, रीटारगेटिंग और स्केलिंग के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर बात करेंगे, और एट द एंड फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होगा। और इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए कुछ टिप्स दी जाएंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि आप फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिसेस किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये था, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to start Metites, exploring how they work and their incredible impact on businesses. So without any further delay, let's get into the lecture.
आज के लेक्चर में हम सबसे पहले मेटा एड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम मार्केटिंग फनल्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि मेटा एड्स में इनका क्या रोल होता है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि मेटा एड्स पे ऐड रन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और लास्ट में हम बिजनेस पोर्टफोलियो को कम्प्लीटली सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटा एड्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेटा बेसिकली एडवर्टीजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डिफरेंट बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी किसी सर्विस के लिए ऐड रन कर सकते हैं। अब मेटा के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे एड्स शो नहीं होते, लेकिन हम व्हाट्सएप के ऊपर अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड देख के हमारी ऑडियंस हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, तो हम उस पर्पस के लिए व्हाट्सएप को एज अ सीटीए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैसेंजर आता है। मैसेंजर पे भी हमारे जो एड्स हैं वो भी शो होते हैं, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी डायरेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास थ्रेड्स है। थ्रेड्स के ऊपर इस वक्त एड्स रन नहीं हो रहे, लेकिन 2025 में मेटा ने थ्रेड्स पर भी एड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वो कुछ ही एडवर्टाइजर्स के पास अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो थ्रेड्स पर भी ऐड रन कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि व्हाई दिस प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज देयर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, सो व्हाई मेटा एड्स, व्हाई नॉट टिकटॉक एड्स, व्हाई नॉट लिंक्डइन एड्स, एंड व्हाई नॉट गूगल एड्स। तो हम मेटा एड्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो मेटा का जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, वो ये है कि ये हमें मैसिव रीच प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि मेटा के अंडर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इंक्लूडेड हैं, और सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ही मंथली 5 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स अवेलेबल हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो इस तरह मेटा के जो एड्स हैं वो हमें मैसिव रीच प्रोवाइड करते हैं, और हर एडवर्टाइज़र को यही चाहिए होता है कि उनके ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ब्रांड के साथ जो है इंगेज करें। ठीक है। उसके बाद मेटा का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि ये हमें लोअर कॉस्ट पर क्लिक रिजल्ट ला के देता है एज़ कम्पेयर टू अदर एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि लिंक्डइन एड्स हैं। लिंक्डइन एड्स आर वेरी गुड टू टारगेट प्रोफेशनल ऑडियंस, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मेटा एड्स के ऊपर कंपटीशन होने के बावजूद भी हमें लोअर कॉस्ट पर क्लिक रिजल्ट्स मिलते हैं, और उसकी मेन वजह यही है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमें इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को टारगेट करने के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे हम अपने राइट ऑडियंस तक अपने एड्स को पहुंचा सकते हैं। अगर हमारा ऐड हमारी राइट ऑडियंस तक जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर तो ऐड रेलिवेंट ऑडियंस के पास नहीं जाएगा और इररेलेवेंट ऑडियंस को शो हो रहा होगा, तो फिर वो लोग उस ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है मेटा का, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स हायर आरओआई विथ लोअर सीपीए। ठीक है। आरओआई क्या होता है? आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने मेटा पे जो अपना एड स्पेंड किया है, फॉर एग्जांपल आपने $500 स्पेंड किए हैं, और आपने उस पर $2000 की सेल्स जनरेट की हैं, तो ये $2000 जो हैं ये आपका रेवेन्यू है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और सीपीए मतलब क्लाइंट पर एक्विजिशन कॉस्ट। आपका जो एक क्लाइंट है, आपकी जो एक परचेज है, उसकी कॉस्ट आपको क्या आई है, उसे कहते हैं क्लाइंट पर एक्विजिशन। इन सब मैट्रिक्स को हम आगे जाकर डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मेटा के बेनिफिट्स में ये देख रहे हैं कि हमें किस तरह से मेटा हायर आरओआई एंड लोअर सीपीए प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम मार्केटिंग फनल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मेटा एड्स में क्या रोल है। मार्केटिंग फनल्स बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं आपकी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम सपोज़ कर लेते हैं एक न्यू ब्रांड है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, और वो चाहते हैं कि उनके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हों। तो अगर वो अपने बिज़नेस में सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही दिन सेल्स की कैंपेन रन कर देंगे और उनके बिज़नेस में सेल्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। ऐसा नहीं होता। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करना होता है, और अपनी डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंस के लिए डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज़ क्रिएट करनी होती है। तो इसके लिए हम 3 टाइप्स की ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस आती है। अब टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस में क्या होता है, इस स्टेज पर हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी ऑडियंस तक
हमारे ब्रांड के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में डिटेल्स पहुँचे। हमारी टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस में ऑडियंस की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रॉड ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं और उन तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसके बाद मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं। अब उस स्टेज पर हम अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नर्चर करते रहते हैं। हम उन्हें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम उन्हें जो है अपनी जो जिस प्रॉब्लम को हम कैटर कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में हम उन्हें बताते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस, और इस स्टेज पर हम फाइनली अपनी ऑडियंस को सेल्स जनरेट करने के लिए टारगेटिंग करते हैं, और हम ऐसी स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे परचेजेस करे और हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसी स्टेज पे हम रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं और रीटारगेटिंग के ऐड हम रन करते हैं ताकि हमारे बिजनेस में सेल्स जनरेट हों। तो जब तक है हम अपनी ऑडियंस को इन तीनों फनल से नहीं गुजारते, तब तक हमारी जो ब्रांड है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें सेल्स जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद मेटा एड्स पर ऐड रन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद फिर हम जो अपने एड्स वगैरह हैं वो रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फेसबुक का एक पेज चाहिए होता है और फिर हमें इंस्टाग्राम का पेज चाहिए होता है। हम इन दोनों पेजेस को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर हम अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो आपके बिजनेस के एसेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज ऐड होता है, और फिर आप अपना जो व्हाट्सएप है वो बिज़नेस पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप का अकाउंट लिंक करना होता है, और इसके अलावा वेबसाइट हम लिंक करते हैं बिज़नेस पोर्टफोलियो पे, ताकि हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रैकिंग कर सकें, और अपना जो ऐड अकाउंट है वो भी हम बिज़नेस पोर्टफोलियो में ही क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे और अपना जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसको कम्प्लीटली सेटअप करेंगे। तो बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो लॉगिन करनी है। ठीक है, प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने पेज पे क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा क्रिएट अ पेज का। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नेम देना है, यहाँ पे आपने कैटेगरी लिखनी है, और फिर आपने एक शॉर्ट सा बायो लिखकर क्रिएट अ पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है। पेज कनेक्ट करने के लिए आपने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे लॉगिन करना है, और फिर यहाँ से आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कनेक्ट और क्रिएट जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पेज पे कनेक्ट और क्रिएट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और लॉगिन टू फेसबुक पे क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने अपनी किस प्रोफाइल के साथ लॉगिन करना है। इस वक्त हमारे मोबाइल में जो प्रोफाइल लॉगिन हुई हुई है फेसबुक की, उसी प्रोफाइल पे हमारा जो पेज है वो भी ऐड हुआ है, तो हमने उस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा फेसबुक प्रोफाइल्स बनी हुई हैं तो आपने जिस प्रोफाइल पे पेज आपका ऐड है उसी प्रोफाइल पे लॉगिन करना है। हमारे पास डिफरेंट पेज शो हो रहे हैं, तो हमने जो पेज कनेक्ट करना है उस पेज पे हमने क्लिक करना है। जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट्स वाला पेज है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। योर इंस्टाग्राम अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड टू फेसबुक पेज। हमारा जो फेसबुक का अकाउंट है वो हमारे इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हमने अपना अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। जब भी हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना है फेसबुक के साथ, तो हमने हमेशा मोबाइल से ही कनेक्ट करना है, क्योंकि लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करने में टेक्निकल एरर्स की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमने ये वाला काम जो है वो अपने सेलफोन से करना है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद और इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो है बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करना।
ठीक है, तो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपने अपने यूआरएल में टाइप करना है business.facebook.com। ये यूआरएल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। business.facebook.com टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप पहली दफ़ा बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो नहीं होगा, बल्कि आपके सामने स्टार्ट नाउ का एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे तो फिर आप बिजनेस पोर्टफोलियो वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना पोर्टफोलियो का नेम देना है। तो यहाँ पे आपके क्लाइंट के बिजनेस का जो भी नेम होगा वो आपने नेम टाइप करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम ऐड करना है और सरनेम ऐड करना है। यहाँ पे आपने अपना रियल नेम ऐड करना है। आपके आईडी कार्ड पे जो नेम है वही नेम आपने ऐड करना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस पोर्टफोलियो पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो हमें फेसबुक पे अपने आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो उस वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका आईडी कार्ड वाला नेम ही आपके बिज़नेस पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि बिज़नेस पोर्टफोलियो की एक्सेस हमने हमेशा अपनी किसी दूसरी आईडी पे भी दे के रखनी है, क्योंकि अगर हमारी कभी फेसबुक की आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो हमारा फिर बिजनेस पोर्टफोलियो भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर हमारी दूसरी आईडी पर एक्सेस होगी तो हम उसको अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो डिलीट हो जाएगा तो हमारे सारे एड्स अकाउंट भी डिलीट हो जाएंगे और हमारे जो सारा डाटा है वो भी हमारा चला जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो के एक्सेस है वो अपनी किसी दूसरी आईडी में भी दे दें। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने पोर्टफोलियो का नेम देना है, फर्स्ट नेम, सरनेम ऐड करना है, अपने बिज़नेस का ईमेल एड्रेस ऐड करना है और फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। अब हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो की सारी सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स पे जाने के लिए हमने यहाँ से बिज़नेस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। बिज़नेस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब हम इस सेटिंग्स को वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीपल वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हम किसी को एक्सेस देना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ पे हम उनका ईमेल एड्रेस टाइप करके उन्हें जो है एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस टाइप कर लेंगे, इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे तो इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल रिसीव हो जाएगी कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो पे आपको एक्सेस रिसीव हुई है। उसके बाद हमारे पास पार्टनर्स का ऑप्शन है। पार्टनर्स वाले ऑप्शन में हम मार्केटिंग एजेंसीज को एक्सेस देते हैं। अगर हम किसी एजेंसी से अपना वर्क करवा रहे हैं तो हम यहाँ से उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, पार्टनर एक्सेस और पीपल एक्सेस में क्या फ़र्क है? अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से काम करवा रहे हैं तो आप उन्हें पीपल वाले एक्सेस देंगे, लेकिन अगर आप किसी मार्केटिंग एजेंसी से वर्क करवा रहे हैं तो उसमें आप पार्टनर के एक्सेस उन्हें देंगे और उससे ये होगा कि वो अपनी टीम को मैनेज कर सकेंगे। ठीक, उन्हें अपने जिस भी टीम मेंबर को ऐड करना होगा क्लाइंट के बिजनेस पोर्टफोलियो पे तो वो वहीं से खुद ही ऐड कर सकेंगे। आपको हर एक एक पर्सन को अलग अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेजेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करके ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना फेसबुक का पेज का नेम टाइप करना है। ठीक है, नेम टाइप करेंगे तो आपका पेज का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपका पेज यहाँ पे जो है ना वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये पेज ऑलरेडी इस बिजनेस पोर्टफोलियो पे ऐड है। पेज को ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट काम करना है जो वो है अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना। ऐड अकाउंट पे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट का नेम देना है, आपके क्लाइंट का जो भी नेम है वो यहाँ पे आप दे दें और फिर आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है। टाइम जोन आपने जिस क्लाइंट के लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी क्लाइंट के कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने यूएस का टाइम जोन सेलेक्ट करना है, या अगर आप पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए या किसी और कंट्री के क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने उसी कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करना है और उसी कंट्री की करेंसी भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हम टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं और करेंसी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम जोन करेंसी सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने माय बिजनेस पे ही क्लिक करना है क्योंकि हम जिस पोर्टफोलियो पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ये क्लाइंट का ही है, तो हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
आई एग्री टू मेटा टर्म्स एंड सर्विस पे क्लिक करके क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्रिएट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है। और एक बिजनेस पोर्टफोलियो पे आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस पोर्टफोलियो न्यू होता है तो उस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही ऐड अकाउंट क्रिएट करने की लिमिट होती है और ये लिमिट टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो टाइप करना है। सबसे पहले आपने कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, 92 है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा फ़ोन नंबर है, क्लाइंट का जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे हमने ऐड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर हमारा जो ये व्हाट्सएप का अकाउंट है ये हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो पे ऐड हो जाएगा। पेज ऐड करना है, ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है। ये तीनों काम करने के बाद आपने फिर अपनी जो वेबसाइट है वो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। उसके लिए आपने डेटा सोर्सेस में आना है, उसके लिए आपने ब्रांड सेफ्टी में आना है और यहाँ से आपने डोमेन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट आर डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी डोमेन का जो यूआरएल है वो टाइप करना है। हम यहाँ से अपनी डोमेन टाइप कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, डोमेन कॉपी पेस्ट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने https और www डॉट टाइप नहीं करना, सिर्फ आपकी जो डोमेन का नेम है वो आपने टाइप करना है। यहाँ से आपने फिर ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी डोमेन ऐड हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ डोमेन ऐड हुई है, हमारी डोमेन वेरीफाइड नहीं हुई, इसलिए हमें ये नॉट वेरीफाइड का एरर शो कर रहा है। डोमेन को वेरीफाई करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें जो सबसे ईजी और कन्वीनियंट मेथड है वो मेटा टैग के थ्रू है। तो हम इसी मेथड के थ्रू ही अपनी डोमेन को वेरीफाई करेंगे। ऐड अ मेटा टैग पे ही हमने सेलेक्ट करना है और हमने अपना जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है उस पे लॉगिन करना है। वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम एक प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जिसके हेल्प से हम अपनी डोमेन को वेरीफाई करेंगे। तो प्लगइन्स में आना है, यहाँ पे आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने प्लगइन का नेम सर्च करना है, पिक्सेल योर साइट। ये प्लगइन आपके पास शो हो रहा है, पिक्सेल योर साइट। इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके एक्टिवेट करना है। ये यहाँ पे हमें ये अपडेट नाउ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास ये शो नहीं होगा, आपके पास इस तरह से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक्टिव नाउ लिखा होगा, तो आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। प्लगइन एक्टिव करने के बाद आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पे आना है और यहाँ से आपने ये जो मेटा टैग है, ये कॉपी दिस मेटा टैग के आगे जो पूरा टैग लिखा हुआ है आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये टैग हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है पिक्सेल योर साइट, इस प्लगइन के डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ से हम फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ये ऑप्शन नजर आ रहा है योर मेटा पिक्सेल पे। हमने क्लिक फॉर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमें ये वेरीफाई योर डोमेन का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें हमने जो मेटा टैग कॉपी किया था वो टैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। टैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद वापस हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पे आएंगे और यहाँ से हम अब वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड डोमेन पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो गया और एरर हमारा यहाँ से चला गया है। अब हमारी जो वेबसाइट है हमारी बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ वेरीफाइड हो गई है।
ठीक है, तो इस तरह से आपने भी अपनी जो वेबसाइट है वो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ वेरीफाई करनी है और अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की पूरी सेटिंग्स करनी है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है, अपना इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करना है और उन दोनों को आपने इंटीग्रेट करना है। उसके बाद आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और उसकी सारी सेटिंग्स करनी है, जैसे कि आज हमने इस लेक्चर में की हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल था, बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर हम अपना एड्स मैनेजर पे एड्स रन नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।